जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल सोल्जर नॉलेज एंड ब्लॉग पर। दोस्तों आज इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं। जैसे कि SSC ने आपका अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आप सबको ही पता है कि 24 नवंबर से SSC का फॉर्म फिलअप होना है। तो दोस्तों इसके लिए आप तैयार हो जाइए और अपना कोशिश शुरू कर दीजिए, प्रयास शुरू कर दीजिए। दोस्तों SSC का फॉर्म भरते समय महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान रखें। जैसे कि आपका आधार कार्ड में जो नाम है वही नाम आपके 10th के मार्कशीट में होना चाहिए, वरना दोस्तों ये मिस्टेक होने से आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। तो ये अवश्य ध्यान रखें। दूसरी बात दोस्तों, आधार कार्ड आपका अपडेटेड होना चाहिए। अपडेटेड मतलब दोस्तों फिंगर, खास करके आपका फिंगर आसानी से आ जाना चाहिए। जब भी आपका फिंगर प्रोसेस किया जाता है SSC में, या फिर फिजिकल के टाइम, मेडिकल के टाइम, या फिर एग्जाम के टाइम, तो आपका फिंगर आसानी से आ जाना चाहिए दोस्तों। वरना हमने पिछली बार देखा है दोस्तों कि जिन दोस्तों का फिंगर मिसमैच हो रहा था या फिर फिंगर आ ही नहीं रहा था, उसको ज्वाइनिंग के बाद भी घर भेजा गया है। मेरे टाइम में CISF में बहुत ऐसा हुआ था कि सबको घर भेज दिया गया था जिसका फिंगर नहीं आ रहा था। तो ये गलती आप भूल कर ना करें। डेट ऑफ बर्थ आपका जैसा आधार कार्ड में मेंशन है वही आपका 10th के मार्कशीट पर मेंशन होना चाहिए, वरना दोस्तों ये भी आपको मुसीबत में डाल सकता है। तीसरी बात दोस्तों, आपका एड्रेस भी दोस्तों, जैसे कि मेरा एड्रेस दो है, प्रेजेंट एड्रेस कहीं और है और परमानेंट एड्रेस कहीं और है। तो इसी प्रकार का आपका एड्रेस अगर दो है तो दोनों एड्रेस फॉर्म में मेंशन करना। परमानेंट एड्रेस में परमानेंट एड्रेस मेंशन करना और प्रेजेंट एड्रेस में प्रेजेंट एड्रेस, वरना एक ही एड्रेस मेंशन करने से आपका कास्ट सर्टिफिकेट जब जमा करेंगे तो जैसे कि परमानेंट एड्रेस आपने मेंशन नहीं करा है तो उस टाइम आपको मिसमैच होने से आपका फॉर्म या फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। चाहे फिजिकल में जब डॉक्यूमेंटेशन के द्वारा चेक होगा तब, या फिर मेडिकल में, कोई भी तीनों में से एक प्रक्रिया में आपको बाहर कर सकता है दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों, फोटो आपका करेंट होना चाहिए। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पिछली बार जिन्होंने फोटो पुराना डाला था या फिर फोटो के साथ डेट मेंशन नहीं करा था, उनको SSC ने एडमिट कार्ड जारी किया ही नहीं था। तो आप अपना फोटो करेंट का रखना। हो सकता है 4-5 महीने पहले के खींचा हुआ हो, लेकिन उसमें डेट मेंशन अवश्य कराए। और ये डेट मेंशन के साथ ही फोटो अपलोड कराना है। या तो आप चॉइस सेंटर से फॉर्म डलाते हैं या फिर खुद से फॉर्म भरते हैं तो डेट मेंशन वाला फॉर्म ही आप अपलोड करना दोस्तों। दूसरा दोस्तों, आपका सिग्नेचर वही होना चाहिए जो कि आप परमानेंट रखते हैं। ऐसा नहीं कि आप सिग्नेचर चेंज करते जा रहे हैं, फॉर्म भरते टाइम किसी और सिग्नेचर का अपलोड करवाया है और एग्ज़ाम में कहीं और अलग सिग्नेचर मार रहे हैं, तो इसमें आपको शक के घेरे में ले सकता है और एग्ज़ाम हॉल से ही बाहर कर दिया जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार की गलती बिल्कुल भी ना कर बैठना। तीसरी बात दोस्तों, आपको जिस पोस्ट में फॉर्म डालना है, जैसे कि BSF में डालना है, CRPF में, SSB, ITBP, NIA, IB, इन सब में फॉर्म डालना है, असम राइफल आदि सब में फॉर्म डालना है, तो आप इसका क्रम भी पहले से सोच के जाना दोस्तों। चॉइस सेंटर, जैसे कि आपको NIA में पहले आप फर्स्ट ऑप्शन देना है, असम राइफल में फर्स्ट देना है, या फिर ITBP में, या फिर CISF में, जिसमें भी आपको जिस हिसाब से आप क्रम देंगे उसी हिसाब से आपका नंबर कटअप बनेगा और आपको वो पोस्ट मिलेगा। तो आपका सपना जैसे कि ITBP में जाने का है तो ITBP पहले रखिए। अगर आपका सपना CISF में है तो CISF में पहले रखा। ऐसा नहीं कि चॉइस सेंटर वाले को ही ऑप्शन दे दो कि आप कोई भी डाल दो, ऐसा मत करना दोस्तों। आप अपना फेवरेट पहले देना, फिर सेकेंड प्लेस देना, थर्ड प्लेस देना, फोर्थ प्लेस देना, फिफ्थ प्लेस देना, ऐसे लाइन से देना, ताकि आपको आपका एग्ज़ाम में जितना नंबर बनता है उस हिसाब से आपका कटअप जारी करके आपको चॉइस के अनुसार आपका पोस्ट मिल जाए दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों, 10th का मार्कशीट अपलोड करवाना और फॉर्म में अपना रजिस्ट्रेशन ID भूलना मत दोस्तों। एडमिट कार्ड के टाइम आपको रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगा, तो आप रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड जैसे चॉइस सेंटर में फॉर्म डलवा रहे हैं तो उनसे मांग लीजिए एक कागज़ में लिखकर, और फोटो खींचकर अपने गूगल ड्राइव में रख लीजिए, ताकि आपको एडमिट कार्ड के टाइम ढूंढना ना पड़े। ये बिल्कुल, या फिर आपका जो हार्ड कॉपी देगा फॉर्म फिलअप का रजिस्ट्रेशन वाला, उसका फ़ोटो खींचिए और उसको गूगल ड्राइव या फिर गूगल शॉप जो भी है फ़ोटो सेव करके रखिए, ताकि आपको उचित समय पर सही टाइम पर उपलब्ध हो जाए और आप अपना एडमिट कार्ड आसानी से हासिल निकाल पाए दोस्तों। इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। भले ही ये बात छोटी छोटी है, मगर हम इन सब बातों को भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा एडमिट कार्ड जारी नहीं होता, या फिर हम किसी न किसी वजह से एग्ज़ाम हॉल पहुँचने से रह जाते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से एक साल और आपका सपना लेट हो सकता है। तो इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। नए फॉर्म डालने वाले और जो पुराने कई सालों से SSC का प्रयास कर रहे हैं, उन सभी भाइयों को अपना इन बातों का ध्यान रखें और एड्रेस
खास करके 10th के नाम और आधार कार्ड का नाम मैच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इनमें से छोटी सी भी मिस्टेक होने पर तो आपको कोई माफ़ी नहीं है, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मेरे टाइम पर हम लोग फिजिकल में गए थे तो बहुत लोगों को निकाल दिया गया था इस वजह से दोस्तों। और ज्वाइनिंग के टाइम तो फिंगर नहीं आने की वजह से बहुत लोगों को पूरा सिलेक्शन होने के बाद भी घर भेज दिया गया, ट्रेनिंग सेंटर से वापस भेज दिया गया था दोस्तों। तो इन बातों का बिल्कुल ख्याल रखें, ध्यान रखें, ताकि आपसे ये गलती ना हो जाए और आप सुरक्षित तरीके से अपना सपना पूरा कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, बाय बाय दोस्तों।